नमस्कार, आप सुन रहे हैं देश की तमाम खबरों को एसडी न्यूज 24 बिहार झारखंड निधन की आवाज के साथ। मशरक सीएससी में मॉडल प्रतिरक्षण कॉर्नर का डीआईओ शारण ने किया उद्घाटन। श्याम बिहार सिंह की रिपोर्ट मशरक से। मशरक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सारण जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह ने फीता काटकर एवं नवजात को दवा पिलाकर उद्घाटन किया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर संजय कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य प्रबंधक अमित कुमार, डॉक्टर अनंत नारायण कश्यप, डॉक्टर एस के विद्यार्थी, डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, बड़ा बाबू, नीरज कुमार, यूनिसेफ के कुमुद रंजन, अरविंद कुमार, प्रमेंद्र कुमार सहित दर्जनों स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। उक्त अवसर पर प्रभारी डॉक्टर संजय कुमार ने अंग वस्त्र देश सारण डीआईओ डॉक्टर चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह को सम्मानित किया। मौके पर डीआईओ डॉक्टर चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह ने कहा कि यह सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है। नवजात बच्चों को टीकाकरण अति आवश्यक है। यह बच्चों के बीच मृत्यु दर को कम कर दिया है। प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रेश्वर सिंह ने टीकाकरण से विभिन्न बीमारियों से निजात संबंधी सभी बातों को विस्तार पूर्वक बताया। आपको बताया चले कि सीएचसी में मॉडल प्रतिरक्षण कॉर्नर खुल जाने से जच्चा एवं बच्चा दोनों को ससमय टीकाकरण को हो सकेगा। यह प्रतिरक्षण कॉर्नर सप्ताह में रविवार को छोड़कर 6 दिन कार्यरत है। हर एक सीएचसी पीएचसी लेवल पर रहे, तो उसी के अंतर्गत आज ये शुभारंभ किया गया है। और इसमें नियमित टीकाकरण के तहत जो 12 बीमारियों, जानलेवा बीमारियों से बचाव के सभी 11 तरह के टीके जो हैं वो नियमित रूप से यहाँ दिए जाएंगे, प्रतिदिन दिए जाएंगे। रविवार को छोड़ करके या नेशनल हॉलीडे छोड़ करके ये टीकाकरण प्रतिदिन एक आज चलेगा। ये जिले में और जगह है कि मशरक में खुला है? नहीं, पहले से वो जिले में और कई जगह ये मोडल इम्यूनाइजेशन कोरोना पहले से चल रहे हैं। जैसे कि एकमा में बहुत पहले से वो चल रहा है, माझी में भी चल रहा है, कई जगह चल रहा है। कि यहाँ भी शुरू हो गया तो हमको बहुत खुशी है कि आज मेरे रहते, क्योंकि 2 दिन के बाद मेरा रिटायरमेंट भी है, तो मैं मशरक के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी यहाँ के और जो मेडिकल अफसर हैं डॉक्टर कश्यप जी, डॉक्टर चंद्रशेखर बाबू, डॉक्टर कविता और सब जो यहाँ के ब्लॉक के हमारे जो ये हैं ब्लॉक मैनेजर हैं करके स्वास्थ्य प्रबंधक आर्या जी, यहाँ जो हमारे दूसरे संस्था से कुमुद जी काम कर रहे हैं जो यूनिसेफ के हैं, और जो भी यहाँ के स्टाफ हमारी हैं, एएनएम है, जीएनएम है, ये सबके सहयोग से आज ये शुरू हुआ। मैं सबको आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है और आगे भी ये चलता रहे बढ़िया से टीकाकरण सभी बच्चों को, कि यहाँ के बच्चों को कहीं भटकने ना पाए। तो टीकाकरण से क्या क्या लाभ होता है थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे आप? जो टीकाकरण दिया जा रहा है, एक्चुअली इससे बच्चों की जो मोटिविटी है, ये पाया गया कि पहले जो 5 वर्ष तक के बच्चे जो विभिन्न कारणों से मर जाते थे, जिसमें आप शायद जानते होंगे निमोनिया बहुत बड़ा कारण है, बच्चों की मृत्यु का बहुत बड़ा कारण, सबसे बड़ा कारण एक तरह से कहे 5 वर्ष से नीचे के बच्चों का, तो वो निमोनिया है। तो ये जो हमारा टीकाकरण का आप देखिएगा तालिका, तो इसमें निमोनिया से बचाव के लिए भी पीसी भी खास करके एक वैक्सीन है, निमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन जिसको बोलते हैं, वो निमोनिया से बचाव करता है। उसी तरह से पेंटावेलेंट वैक्सीन भी हम लोग देते हैं, जो 1.5 माह के उम्र से ही शुरू हो जाता है। उस पेंटावेलेंट वैक्सीन जिसमें 5 बीमारियों से बचाव का है, उसमें भी निमोनिया से बचाव के लिए वैक्सीन उसमें उपलब्ध है। उसमें हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी नाम का एक बैक्टीरिया है, जो कि बच्चों में खास करके मेनिंजाइटिस और निमोनिया का बहुत बड़ा कारण है। तो उस पेंटावेलेंट वैक्सीन से भी निमोनिया का बचाव होता है। तो इस तरह से निमोनिया है, आप जानते हैं डायरिया भी बच्चों के लिए बहुत खतरनाक वायरस वैक्सीन यहाँ दिया जाता है। उसी तरह से आप टीबी का नाम सुने होंगे। टीबी अभी भी काफ़ी खतरनाक बीमारी है, खास करके इंडिया में कहा जाता है कि करीब 25% लोग जो है भले प्रत्यक्ष रूप से नहीं जांच में आते हैं, लेकिन टीबी का इन्फेक्शन से वो ग्रसित रहते हैं। तो ये बीसीजी का जो टीका है, ये टीबी से बचाव के लिए है। और खास करके बच्चों में आपको शायद जानकारी हो कि बच्चों में टीबी होने पर जानलेवा बीमारी हो जाती है, बच्चों में टीबी के चलते मेनिंजाइटिस हो जाता है। तो ये बीसीजी का टीका जो है बच्चों में ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस से उसका बचाव करता है। उसी तरह से टीबी
आप जानते होंगे साधारण भाषा में जनरल लोग जो समझते हैं कि फेफड़े का टीबी हो गया, बुखार हो गया, खांसी हो गया, आदमी को भूख कम रहेगा, धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। बच्चों में क्या होती है कि सियाने में भी हो सकता है, कभी कभी टीबी का कीड़ा जो है दोनों फेफड़े में एक साथ काफ़ी तेज़ी से ब्लड के थ्रू फैल जाता है, जिसको हम लोग मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस करते हैं। तो उस टीबी से भी, मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस से भी ये BCG का टीका जो है ये बचाव करता है। उसी प्रकार सिंपल चीज़ हेपेटाइटिस बी जो बच्चे के जन्म के समय या उसके बाद जो पेंटावालेंट हम लोग 3 डोज देते हैं 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना पर, वो भी जनरल लोग समझते हैं कि हेपेटाइटिस बी सिंपल जॉन्डिस से बचाव करता है। लेकिन अगर दूसरे तरह से देखें कि हेपेटाइटिस बी की बीमारी हो जाने के बाद कोई कारगर इलाज बहुत इसका नहीं है, और ये आगे चल के हेपेटाइटिस बी अगर पहले से वैक्सीन नहीं पड़ा है और सही समय पर सही इलाज नहीं हुआ तो उस आदमी को लीवर का कैंसर होने का डर रहता है। दूसरा क्या है कि एक लीवर की बीमारी है जिसको हम सिरोसिस ऑफ लीवर कहते हैं। ऐसे तो सिरोसिस का मुख्य कारण अल्कोहलिज्म है, शराब जो है वो सिरोसिस का मेन कारण है, वो लीवर को खराब। लेकिन हेपेटाइटिस बी भी सिरोसिस का एक बहुत बड़ा कारण है, और जिस बच्चे को समय पर पड़ गया है हेपेटाइटिस बी का टीका, वो ये लीवर कैंसर से भी बचाव उसका होगा और सिरोसिस। इसी तरह से जितने भी हमारे हैं, आप जानते होंगे जैपनीज इंसेफेलाइटिस का वैक्सीन है, जैपनीज इंसेफेलाइटिस हो जाने पर बचने का बहुत कम चांस रहता है, तो ये काफ़ी कारगर वैक्सीन है। मिजिल्स, रूबेला, तो हमारे जितने भी बच्चे ये हैं ये काफ़ी कारगर वैक्सीन है। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक बता दूं कि एक नया वैक्सीन अभी जस्ट तक शुरू होने वाला है, जिसके लिए बिहार सरकार अपने स्तर से दे रही है, जो अभी खाली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये शुरू होगा। जो खास करके का जो सर्विक्स का पार्ट होता है, वो सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए ये टीका दिया जाएगा। और आप शायद जानते होंगे कि ये सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण एक वायरस है जिसका नाम है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो इस वैक्सीन का नाम उसी के नाम पर ह्यूमन पेपिलोमा वैक्सीन पड़ा है, और ये अब तुरंत 1 सप्ताह के अंदर सदर अस्पताल में शुरू होने जा रहा है। तो धीरे धीरे इसको आगे भी हो सकता है सरकार प्रखंड लेवल पर भी लेके आएगी, लेकिन अभी सिर्फ सदर अस्पताल में टीकाकरण शुरू होने जा रहा है। 0 डोज